युगल गीत। और चौथा प्रकार ये है कि भगवान से प्रेम होए तो संसार से प्रेम करने में गड़ेगा, संसार का प्रेम छूटेगा। और अगर भगवान से प्रेम होगा और विषय चित्त में घुस आए तो वो गड़ने लगेगा। और ब्रह्म ज्ञान है दूसरी चीज। ये चारों से न्यारा है, विक्षेप से न्यारा, समाधि से न्यारा, असंगता से न्यारा, भगवत प्रीति से न्यारा। वो तो आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य बोध होने पर वैराग्य भी बाध रूप में होता है, माने राग वैराग्य दोनों सम हो जाते हैं। वहाँ रागाकार वृत्ति भी बाधित और वहाँ वैराग्य भी बाधित। ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, वो बिल्कुल न्यारी चीज है। संसारी लोग उसको नहीं समझते। ये धोती पहनने का नाम वैराग्य नहीं होता, धूल में लौटने का नाम वैराग्य नहीं होता, गद्दे पर ना बैठने का नाम वैराग्य नहीं होता। वैराग्य एक अंतर्दृष्टि है, प्रज्वलित अंतर्दृष्टि, जिससे में द्वैत भस्म हो जाता है। अच्छा, वो बात तो रास्ते में आते समय हुई थी, इसलिए सुनाई। तो ये भगवान की जो मुस्कान है, अरे वो मुस्कान ऐसी होती है कि जगत भाग जाए ऐसा स्नेह देती है, ऐसा स्नेह देती है कि दुनिया का सारा स्नेह फीका मालूम पड़ने लगता है। तो जो भक्ति से लाभ है उसको जो समझ नहीं सकता, उसके विवेक का उदय नहीं हुआ। विवेक में सोचना पड़ता है। उसकी हंसी जो है वो हंसी पर हंसी, हंसी पर हंसी, जैसे हार में मोती पर मोती, मोती पर मोती, लड़ी पर लड़ी। एक विशेषण यही है ना कि मोती की लड़ियों की तरह उसकी हंसी है, फूलों की तरह उसकी खुशबू है, चांदनी की तरह उसकी चमक है। 8 विशेषण है हंसी के। वो मोती बिखेरती रहती है और वो एक मोती से दूसरा मोती, एक लड़ी से दूसरी लड़ी, हार हास, हार के समान उसका हास्य। जिसका हास जो है वो बड़ा मनोहर है। जो दुनिया में दुखी है, आप्त है, वो इसको पाता है। जिनको कोई बल है, धन का बल, जन का बल, बुद्धि का बल, पद का बल, विद्या का बल है, उनके ऊपर ये नंद नंदन श्याम सुंदर की कृपा जो गिरती है उसका अनुभव नहीं होता। उनके अभिमान के ऊपर से वो छलक कर बह जाती है। नेम, फेम, वेल्थ एंड पावर, इसी का नाम सक्सेस है। नेम, फेम, वेल्थ एंड पावर, दीज आर 4 humbugs of the society combined into one called success. अगला सेंटेंस इसलिए लिखा है, वंस टू स्टार्ट सीइंग फेलियर इन सक्सेस, तुम्हारे को ये सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं, देन यू आर ऑन द रोड टू द रियल सक्सेस। उसने अपने कन्फेशंस में लिखा है, यू नो ही वाज अ डिवोश। कोई स्त्री नहीं छोड़ी उसने इंग्लैंड की जो भोगी ना हो, फिर वो उसको अरेस्ट जेल में लिखा जाओ, तो जेल में भी। और फिर क्या कितनी हिम्मत है, कहते हैं आई डू नॉट रिग्रेट एनी ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, बिकॉज टू रिग्रेट योर एक्सपीरियंस इज टू अरेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ योर सोल। लॉर्ड बायरन का बताया, ऑस्कर वाइल्ड। हमारे पिताजी को बहुत शौक था ये सब पढ़ने का, वो अलमारियाँ भरी रहती थी, हम भी पढ़ते निकाल निकाल के पढ़ते थे, बचपन के याद है। उनके अभिमान के ऊपर से ये छलक कर बह जाती है कृपा। और जो आर्त है, आर्त का दिल थोड़ा गीला होता है, तो जो भगवान की कृपा होती है वो उसमें अटक जाती है, वो अटक जाती है। और अभिमानी का जो दिल है वो थोड़ा सख्त होता है, तो जो भगवान की कृपा आती है वो उससे छलक कर बह जाती है। वेरी अखंडानंद जी भी कमाल की लैंग्वेज लिखते हैं। तो जो संसार में आर्त है, दुखी है, तो आर्त तो तरह तरह से होते हैं। एक आदमी हमारे घर आता था पहले, तो लौटता था आकर, धरती पर खूब आंसू गिरते थे, खूब लोटे बरामदे में, यहाँ से वहाँ तक लौटता, बार बार आता था, हफ्ते में 1 बार, कभी 2 बार। तो इसका कारण क्या था कि उन दिनों वहाँ अफीम की खेती होती थी और हम लोगों के घरों में मनो अफीम पैदा होती थी। अंग्रेज लोग पैसा देकर खेती करवाते थे। जो लोग खेती करते थे वो नहीं खाते थे अफीम, वो तो अंग्रेजों को दे आते थे, लेकिन उसको अफीम खाने की आदत थी। उनको जिस दिन कहीं नहीं मिलती थी ना, तो उस दिन वो छटपटाए, लोटे, रोए, चिल्लाए। तो भगवान क्या उस आर्त को मिलेंगे? आर्त तो वो भी है, दुखी तो वो भी अफीम के लिए आर्त है ना, तो लेकिन वो अफीम के लिए दुखी है, अफीम के लिए आर्त है।
उसको तो भगवान मिलेंगे तो अफीम के रूप में मिलेंगे। एक मटर के दाने भर दे दिया, बस एक मटर के दाने बराबर देने से खुश हो जाता था। एक मटर के दाने भर अफीम मिली, खाया, फिर वो मस्ती की बात, पिनक में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उसको तो भगवान मिलेंगे तो अफीम के रूप, क्योंकि अफीमाकार भगवान के लिए व्याकुल है। वो भी काला, अफीम भी काली होती है। तो वो तो जब खेत में लगा होता है तो लोग निशान बनाते हैं निकालने के लिए। बच्चे थे, कितनी बार निशान बनाया, कितनी बार उतारा, लेकिन ये कहो कभी मुंह में डाला तो जुकाम होने पर माँ ने कभी पेड़े वेड़े के साथ राई के दाने भर मुंह में डाल दिया हो तो डाल दिया हो। स्वाद भी बहुत कड़वा होता है, तो वैसे ही कभी मुंह में गया होगा पर कभी खाया नहीं है। लेकिन महाराज अब वो अफीम के लिए व्याकुल, तो ये संसारी लोग अफीम के लिए व्याकुल हैं, इनको भगवान कहाँ से मिले? तो जो सचमुच श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, ये हृदय का निर्माण करने वाली वस्तु है। इस दिल का मुंह दुनिया की ओर हो गया है, इसको घुमाकर भगवान की ओर कर देने वाली कृपा। खाली परिवर्तन करना। देखो, हमारी वेदांत में बचपन से ही रुचि थी, बहुत रुचि थी, सत्संग में भी थी। एक महात्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम चाहे वेदांत सीखना चाहो, चाहे भक्त बनना चाहो, चाहे धर्मात्मा होना, एक बात हमारी याद रखना कि जब तक शास्त्र का एक एक अक्षर तुमको सच्चा ना मालूम पड़े, तब तक समझना कि हमारे ज्ञान में गलती है और शास्त्र सच्चा है। ये शास्त्र जिस देश, जिस काल, जिस जाति, जिस व्यक्ति में, जिस अवस्था में, जिस अधिकारी के लिए जिस वस्तु का वर्णन करते हैं, उस रूप में वो बिल्कुल ठीक है। और जिस ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर शास्त्र बाधित हो जाते हैं, ये वर्णन भी शास्त्र करते हैं कि हम बाधित हो जाते हैं। वेदम संत थे, उन्होंने एक दिन एक साधु को, एक साधक को कहा कि भागवत का प्रत्येक अक्षर जो है, प्रत्येक लाइन में महाप्रभु कहते हमें तो कहीं नजर नहीं आते। उन्होंने एक मंत्र दिया, कहते कल ये मंत्र पढ़ना, फिर इसके बाद मेरे पास आना, तो मैं तेरे को दिखा दूंगा, तो तेरे को हर लाइन में महाप्रभु नजर आए। शास्त्र बताते हैं कि अमुक अवस्था में सब मिथ्या है। तो उन्होंने कहा अब देखो, वो अवस्था तो प्राप्त ना हो, और ये सगुण और ये साकार तो प्राप्त ना हो, और ये सगुण और ये साकार और ये भक्ति जो अंतःकरण का निर्माण करने वाली, सर्वोत्तम रसायन अंतःकरण का निर्माण करने वाली सर्वोत्तम रसायन महौषधि है। अब इसको मिथ्या कह देना माने दवा को अपने हाथ से फेंक देना है। जैसे रोगी दवा को अपने हाथ से फेंक दे, ये वैसा ही है। जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, जिसके अंतःकरण में विकार है, जिसका अंतःकरण संसार के राग द्वेष से दूषित है, यदि वो भगवान की भक्ति का त्याग कर दे, उसको मिथ्या कर दे, तो उसने क्या किया कि रोगी ने अपने रोग की दवा फेंक दी। कैसे सुधरेगा उसका अंतःकरण? तो वो जो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने हमको जो बात बताई कि जैसे जिज्ञासु के लिए वेदांत सत्य वस्तु का प्रतिपादन करता है, वैसे ही भगवत पृष्ठि के लिए अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत आकार करने के लिए भक्ति शास्त्र बिल्कुल शुद्ध वस्तु का प्रतिपादन करता है। उससे बात करना, उससे प्रेम करना, ये बड़ा कल्याणकारी है, मंगल है। सत्य पर आरूढ़ होने के लिए जो असत्य की आदत पड़ गई है, अभ्यास हो गया है, स्वभाव पड़ गया है, उसको छोड़ना पड़ता है। असत्य अभ्यास को यदि छोड़ोगे नहीं तो सत्य में स्थिति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं नेगेटिव साधन भी होता है। यदि कोई कहे मैं हमेशा सत्य बोलूँगा तो नहीं बोल सकता, इसलिए प्रण ये करना चाहिए मैं असत्य नहीं बोलूँगा। जहाँ उसको बोलने की जरूरत पड़ेगी वो मौन रहेगा, तो ये नेगेटिव साधन है। नहीं बोलूँगा बजाय इसके कि सत्य बोलूँगा। मैं हमेशा अच्छा काम करूँगा, किसी वक्त अच्छा काम करने में बड़ी हानि नजर आती है तो बोलो वो करो ही, बोले बुरा काम नहीं करो, बुरा नहीं करो, बुरा नहीं। ये करो। तो संतों ने निकाल के तरीके निकाले हैं ना, भाषा के भी, क्रिया के भी। क्यों कि ये मन विषयों का चिंतन करते करते 84 लाख योनि में अशुद्ध हो गया है, इसको खाली कैसे किया जाए? तो सत्य में स्थिति के लिए श्रम अभ्यास की जरूरत नहीं है। वो जो असत्य का स्वभाव हो गया है,
असत्य का अभ्यास हो गया है, बस उसको छोड़ने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और ज्ञान पर आरूढ़ होने के लिए वैराग्य की, जड़ से असंग होने की शुद्ध अंतःकरण की जरूरत पड़ती है। अंतःकरण शुद्ध नहीं होए, अज्ञान के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, तो ज्ञान में आरूढ़ कैसे होंगे? इसीलिए ज्ञान का अधिकारी शुद्ध अंतःकरण होता है, परंतु ये जो रस का अधिकार है उसमें विलक्षणता है। जिसको मजा आएगा वो इस पर चल पड़ेगा। असत्य का अभ्यास छोड़ने पर सत्य का मजा आता है। असत्य छोड़ोगे तो सत्य अपने आप हो जाएगा, या मौन रहोगे या सत्य बोलोगे। अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान का मजा आता है। और ये जो रस का मार्ग है, इसमें ना परिश्रम की जरूरत है और तो अंतःकरण शुद्धि की। आत्म प्रधान जो मार्ग होते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें अभ्यास और शोधन की जरूरत पड़ती है। और प्रमेय प्रधान जो मार्ग होता है, उसमें प्रमेय के बल से ही मनुष्य का कल्याण होता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियां शुद्ध नहीं हैं। भला आप लोग चमत्कार नहीं मानना, गौड़ेश्वर संप्रदाय में गोपियों की बड़ी भारी महिमा है। वो कहते हैं गोपियां शुद्ध हैं। चैतन्य संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय में यही फर्क है। वो कहते हैं गोपियां शुद्ध हैं, ये कहते हैं नहीं, गोपियां शुद्ध नहीं हैं। श्री कृष्ण के संबंध से वो शुद्ध हो जाती हैं। प्रमेय बल है, माने श्री कृष्ण के साथ संबंध होने से गोपियों का राजसपना और तामसपना, ये सब का सब श्री कृष्ण के संबंध से निवृत्त होता है। लेकिन चैतन्य संप्रदाय में कहते हैं वो पहले शुद्ध थी, उनमें कुछ रसों था ही नहीं, इसीलिए उनको कृष्ण से प्रेम हुआ। वो वल्लभ संप्रदाय उल्टा। इसको प्रमेय का बल कहते हैं। ऐसा भगवत बल है कि छू दिया भगवान को और पवित्र हो गए। इससे भगवान की महिमा प्रकट होती है। और वे लोग ऐसा कहते हैं कि गोपियों का इतना प्रेम, इतना त्याग, कि श्री कृष्ण आकर उनके प्रेम के बल से खिंच कर आए और उनके बस में। ये गोपियों की महिमा है। गोपियों के प्रेम से मेरे पास एक किताब है, उसमें सब संप्रदायों में राधा तत्व का निरूपण है। चैतन्य संप्रदाय में राधा तत्व, वल्लभ संप्रदाय में राधा तत्व, बारकियों में राधा तत्व। वो पढ़ी नहीं, पढ़ी है। गोपियों के प्रेम से कृष्ण खिंच आए, ये चैतन्य मत है। और श्री कृष्ण की पवित्रता के से प्रेम से गोपियां पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, उनको भगवान मिल गए, ये पुष्टि मत है। तो श्री कृष्ण का अनुग्रह प्रधान है, ये पुष्टि मत, और गोपियों का प्रेम प्रधान है, ये चैतन्य मत। दोनों में कृष्ण की उपासना है। एक त्वम पदार्थ की प्रधानता रखता है और एक तत् पदार्थ की प्रधानता रखता है। दोनों के मार्ग में विवेक की ये शैली है। ये जो गोपियों का रस है, गोपियों का मार्ग माने ये रस का मार्ग है। गोपियां देखती हैं कि एक और कृष्ण को देखकर के देवियां मोहित हो जाती हैं। आपने देखा वो त्रिभंग ललित, 3 जगह से सब बांका ही बांका, हाथ बांके, गला बांका, भौहें बांकी, पांव बांके, कमर बांकी, बांके बिहारी, तिर्यक ग्रीव, तिरछी गर्दन, त्रिलोक्य मोहन। उनको देख करके वो लोग मोहित हो गए, जिनके पास भोग का बाहुल्य है। देवता और देवी दोनों बेसुध, माने रस की ऐसी रेखा खींची कृष्ण ने कि देवताओं के लिए उनको अपना रस फीका पड़ गया। बोले भाई वो तो विचारशील हैं, समझदार हैं, श्री कृष्ण का रस उनकी समझ में आ गया तो क्या वो कठिन? बोले ये जो पशु हैं ब्रज के ना समझ, वो भी जब कृष्ण को देखते हैं तो अपना रस छोड़ देते हैं। माने समझदार से समझदार और ना समझे से ना समझ। एक और देवता और दूसरी ओर पशु, दोनों ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। वेणु गीत में एक प्रसंग आया है कि जिस रास्ते में सुख मिलेगा उस रास्ते में ज्ञानी अज्ञानी, शुद्ध अशुद्ध दोनों चल पड़ेंगे। क्यों? बोले मजा मिल रहा है। ज्ञान के मार्ग में शुद्ध अधिकारी चलेगा, लेकिन जहाँ साक्षात रस का अनुभव होगा उस पर चलने में अज्ञानी भी तो मना नहीं करेगा। जहाँ रस मिलेगा पशु पक्षी तब सब चलेगा। तो ये पहली झांकी के बाद उसके साथ उसको जोड़ो क्या कि बायां कपोल जो है वो दाहिनी बाह की ओर झुका हुआ है और वलगित भ्रू वहें मटका रहे हैं और अधरों पर वेणु है। अब उससे नीचे चलो, उसी जाति के साथ उसकी झांकी के साथ जोड़ दो। वक्षस्थल कैसा है? वक्षस्थल क्या है? एक रसीला मेघ है जो रस वर्षा करे, सजल मेघ। इंद्रनील मणि के 2 कपाट हैं जिसमें राधा रानी का हृदय झूला करते हैं। झूला है ना,
इसको झूले के ऊपर दिया, एक खंबा ये और बीच में झूला है, 2 इंद्र नीलमणि के कपाट है, इसमें राधा रानी का नृत्य जो है वो झूमता है। वक्षस्थल सजल जलद नील है, तो अब उस पर बताते हैं मेघ में बिजली स्थिर नहीं होती, चंचल होती है, और भगवान के वक्षस्थल मेघ पर ये लक्ष्मी की जो रेखा है वो स्थिर है। आश्चर्य देखो, मंद मंद वंशी की ध्वनि हो रही है ऊपर, और उसके नीचे मेघ के समान विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी डेरा डालकर बैठी है। मात्सर्य के साथ गोपी बोलती है, आश्चर्य भी है और उसके प्रति मात्सर्य भी प्रकट करती है। जहाँ हमको रहना चाहिए वहाँ ये, तो ब्रज की बोली में तो गाली देते हैं कि ये निगोड़ी यहाँ आकर बैठ गए। तो अब हार हास क्या है कि जैसे घटा खूब छाई हो काली काली और बिजली चमक रही हो, और उसमें पंक्ति की पंक्ति बगलों की पात हार की तरह उड़ करके आ रही है, श्वेत उज्ज्वल हंसी। कभी कभी मोहे मटका के देवियों की ओर देखते हैं, और कभी जैसे बजाते बजाते आत्मलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो आंखें जरा नीची हो जाती हैं, और उस समय जो मुस्कुराहट है, दंत पंक्ति की जो छटा, स्नेह कला की जो छटा वक्षस्थल पर पड़ती है, वो मानो बगुले की